सिक्योरिटी मार्केट क्या है? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूँ साक्षी और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, सिक्योरिटी मार्केट। अगर आप शेयर बाजार या निवेश में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम जानेंगे कि सिक्योरिटी मार्केट क्या है और यह हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में सिक्योरिटी को परिभाषित यानी डिफाइन किया गया है। हम यहाँ सिक्योरिटीज विस्तार से जानेंगे। इसमें शेयर, बॉन्ड, स्क्रिप्ट अथवा उसी तरह की किसी भी कंपनी अथवा कॉरपोरेट संस्था या सरकार द्वारा इशू किए और बाजार में बेचे जा सके ऐसे अन्य सिक्योरिटीज का समावेश किया जाता है। सिक्योरिटी के डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, बचत योजनाओं ने एकत्रित किए यूनिट, सिक्योरिटीज में किए निवेश पर मिलने वाला ब्याज यानी इंटरेस्ट, राइट सिक्योरिटीज और साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा सिक्योरिटीज के नाम से घोषित किए रिसिप्ट अथवा उन जैसे ही अन्य इंस्ट्रूमेंट का इसमें समावेश किया गया है। सिक्योरिटी मार्केट के निवेशक शेयर, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स और म्यूचुअल फंड के यूनिट वगैरह में निवेश कर सकते हैं। सिक्योरिटी मार्केट, यह सिक्योरिटी मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर खरीदार यानी बायर और विक्रेता शेयर यानी सेलर शेयर, बॉन्ड और डिबेंचर वगैरह की खरीदी और बिक्री का सौदा कर सकते हैं। साथ ही मार्केट कॉरपोरेट व्यापार उद्योग क्षेत्र यानी बिजनेस इंडस्ट्री सेक्टर के साहसी लोगों को उनके कंपनी और व्यापार के लिए पैसा जुटाने का जरिया दिलाने की महत्व की भूमिका निभाई जाती है। इस बाजार के माध्यम से जिन लोगों के पास निष्क्रिय धन उपलब्ध है, उन विरोधकों के पास से वह निष्क्रिय धन जिन्हें ज़रूरत है उन कॉरपोरेट जगत के लोगों के पास ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। सिक्योरिटी मार्केट के माध्यम से यह कार्य बहुत आसानी से किया जा सकता है। सिक्योरिटी मार्केट निवेशकों को बचत के रुपयों से कितना हिस्सा बचत के लिए और कितना हिस्सा व्यापार के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, इसके लिए मार्गदर्शित करती है। बचत को निवेश से जोड़ने वाली अलग अलग मध्यस्थी संस्था द्वारा इशू किए गए असंख्य आर्थिक प्रोडक्ट्स यानी इकोनॉमिक प्रोडक्ट को सिक्योरिटी के नाम से पहचाना जाता है। सिक्योरिटी मार्केट के विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट के दो स्वतंत्र विभाग हैं। उनमें नए इशू का मार्ग उपलब्ध कर देने वाला प्राइमरी मार्केट और शेयर बाजार में पहले से ही लिस्ट हुए शेयर अथवा अन्य इंस्ट्रूमेंट का दोबारा लेन देन करने का मार्ग उपलब्ध करने वाले सेकेंडरी मार्केट का समावेश होता है। प्राइमरी मार्केट कंपनी द्वारा इशू होने वाले नए सिक्योरिटी की बिक्री के लिए मार्ग उपलब्ध करता है, जहां सेकेंडरी मार्केट कंपनी द्वारा पहले इशू किए सिक्योरिटीज पर व्यवहार करने के लिए मार्ग उपलब्ध करता है। प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट एक ऐसा स्थान है जहां पर इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO के माध्यम से नई सिक्योरिटी की बिक्री की जाती है। दूसरे शब्दों में कहना हो तो प्राइमरी मार्केट नए सिक्योरिटीज की बिक्री के लिए मार्ग उपलब्ध करता है। राज्य और केंद्र सरकार की कंपनियों और कुछ प्राइवेट कंपनियों के जरिए नई सिक्योरिटी इश्यू की जाती है। कॉरपोरेट कंपनियां मूल कीमत पर अथवा उन पर प्रीमियम आने वाले अधिक रकम लागू करके अथवा डिस्काउंट देकर सिक्योरिटी इशू करते हैं। वह शेयर अथवा डेब्ट के स्वरूप में इस सिक्योरिटी को इशू करते हैं। यह कंपनियां स्थानिक बाजार में अथवा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सिक्योरिटी इशू कर सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट यह एक ऐसा स्थान है जहां पर प्राइमरी मार्केट में इनिशियल पब्लिक ऑफर के जरिए बेची गई सिक्योरिटीज का दोबारा खरीदी
बिक्री अथवा ट्रेडिंग करने का कार्य किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज के जरिए शेयर बाजार में लिस्ट हुई कंपनियों के सिक्योरिटीज का भी सेकेंडरी मार्केट में ही व्यवहार किया जाता है। सिक्योरिटी का बड़े पैमानों पर ट्रेडिंग सेकेंडरी मार्केट में किया जाता है। सेकेंडरी मार्केट में इक्विटी मार्केट और डेब्ट मार्केट का समावेश होता है। डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट सेकेंडरी मार्केट से फॉरवर्ड मार्केट जरा अलग है। इस प्रकार को डेरिवेटिव मार्केट कह के भी जाना जाता है। इस बाजार में सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग किया जाता है, परंतु उनकी डिलीवरी अथवा पेमेंट भविष्य में देना पड़ता है। डेरिवेटिव्स के बाजार में फिलहाल फॉरवर्ड के जो व्यवहार किए जाते हैं वह फ्यूचर और ऑप्शन के व्यवहार है। फ्यूचर के मार्केट में स्टैंडर्ड सिक्योरिटी का ही ट्रेडिंग किया जाता है। यह ट्रेडिंग करने वालों को भविष्य में डिलीवरी अथवा सेटलमेंट व्यवहार चुकता करना पड़ता है। फ्यूचर के व्यवहार किसी भी व्यक्तिगत सिक्योरिटी पर अथवा किसी भी इंडेक्स पर हो सकते हैं। ऑप्शन के विषय में बताना हो तो भविष्य में डिलीवरी लेते ही शर्तों सहित सिक्योरिटीज का भी ट्रेडिंग किया जाता है। शेयर बाजार। शेयर बाजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां शेयर की खरीदी और बिक्री का भाव निश्चित करके व्यवहार किया जाता है। पहले शेयर बाजार एक स्थान हुआ करता था। शेयर बाजार के ट्रेडिंग फ्लोर पर लेन देन किया जाता है। आपने कभी चित्रों में ट्रेडिंग फ्लोर देखा होगा। इस ट्रेडिंग फ्लोर पर लोगों को हाथ ऊंचे करके जोर जोर से चिल्लाकर साथ ही एक दूसरे के संकेत करके व्यवहार करते हुए देखा होगा। शेयर बाजार में व्यवहार करने का यह एक पुराना तरीका था। यह प्रथा अस्तित्व में नहीं है। फिलहाल वर्चुअल ट्रेडिंग फ्लोर में कंप्यूटर के नेटवर्क का समावेश होता है। इस नेटवर्क के जरिए दुनिया भर के देशों में ट्रेडिंग के लिए इसी सिस्टम का उपयोग किया जाता है। शेयर बाजार का मूलभूत हेतु खरीदार यानी बायर और विक्रेता यानी सेलर के सिक्योरिटीज का व्यवहार पूर्ण होने के लिए जरूरी सुविधा उपलब्ध करना और जोखिम को कम करना है। शेयर बाजार में प्राइमरी और सेकेंडरी जैसे दो बाजार होते हैं। प्राइमरी मार्केट में नई सिक्योरिटीज इशू की जाती है और फिर उनका एक अस्तित्व निर्माण होने के बाद उन सिक्योरिटीज का व्यवहार सेकेंडरी मार्केट में होता है। शेयर बाजार के माध्यम से वह व्यवहार पूरा होता है। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज भारत में कुल 24 स्टॉक एक्सचेंज है। इन सभी को भारत सरकार ने मान्यता दी है। उनमें से सबसे बड़े और महत्व के बाजार में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी का समावेश होता है। भारत के शेयर बाजार में हर दिन होने वाले ट्रेडिंग में बड़े पैमाने की ट्रेडिंग एनएससी और बीएससी के जरिए दी जाती है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज शुरू किया गया। यह एक्सचेंज शुरू करने के पीछे का हेतु राष्ट्रीय स्तर पर इक्विटी, डेब्ट और इन जैसे अन्य इंस्ट्रूमेंट का व्यवहार कर पाना, देश भर के निवेशकों को एक साथ में व्यवहार करने का मौका प्राप्त करना, सिक्योरिटीज के व्यवहार में आसानी लाने के लिए व्यवहार कार्यक्षम होना चाहिए इसलिए और उनमें पारदर्शिता आए इसलिए व्यवहार के सेटलमेंट साइकिल अर्थात कालावधि कम करने के लिए सिक्योरिटीज के मार्केट के उद्देश्यों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए यह एक्सचेंज बिना ट्रेडिंग रिंग वाले राष्ट्रीय स्तर के कंप्यूटराइज शेयर बाजार के ही स्वरूप में रहे इसलिए यह एक्सचेंज दो हिस्सों में विभाजित किया है, एक कैपिटल मार्केट और दूसरा होलसेल डेब्ट मार्केट। कैपिटल मार्केट के हिस्से में इक्विटी शेयर और कन्वर्टिबल डिबेंचर्स और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का समावेश होता है। होलसेल डेब्ट मार्केट में सरकारी डेब्ट, जाहिर क्षेत्र की कंपनियों के ब्रांड, कमर्शियल पेपर्स और डेब्ट के अन्य इंस्ट्रूमेंट के उच्च कीमत के व्यवहार का कामकाज होता है।
कैपिटल मार्केट से संबंधित ट्रेडिंग मेंबर्स बंबई में स्थापित किए गए मध्यस्थ कंप्यूटर के द्वारा जुड़े होते हैं। इसके लिए वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल्स यानी कि बीसेट का उपयोग किया जाता है। उसी तरह होलसेल डेप्ट मार्केट से संबंधित ट्रेडिंग मेंबर भी बंबई में स्थापित हुए मध्यस्थ कंप्यूटर के जरिए हाई स्पीड लाइन के द्वारा एक दूसरे से संबंध जोड़ते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑर्डर पर आधारित सिस्टम का उपयोग करता है। उनके सिस्टम में ट्रेडिंग मेंबर द्वारा ऑर्डर दिया जाता है, तब अपने आप ऑर्डर कन्फर्मेशन स्लिप अर्थात ऑर्डर दिया है यह निर्देशित करने वाली रसीद तैयार की जाती है। उसमें दी हुई सिक्योरिटीज की संख्या, कौन सी कीमत पर निवेशक सिक्योरिटीज बेचना चाहते हैं और सामने से किसी भी पक्ष ने उनकी खरीदी की तो उस पक्ष का कोड नंबर भी इस क्लिप में दर्ज किया जाता है। इस तरह का यह सिस्टम है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई यह एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। यह बीएसई के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। 1875 में द नेटिव शहर और स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। भारत सरकार से मान्यता हासिल करने वाला यह देश का पहला एक्सचेंज है। भारत सरकार ने इसे 1956 में सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत स्थायी स्वरूप की मान्यता दी थी। यह एक्सचेंज भारतीय कैपिटल मार्केट को विकसित करने में मुख्य और महत्व की भूमिका निभाता है। बीएसई का इंडेक्स सेंसेक्स है और इस इंडेक्स पर विश्व भर का नजर होती है। डेरिवेटिव इक्विटी और डेब्ट इक्विपमेंट में ट्रेडिंग करने के लिए एक एक्सचेंज कार्यक्षम और पारदर्शक बाजार तैयार करता है। बीएसई में स्क्रिप्ट को उनके कोड नंबर से पहचाना जाता है। एग्जाम्पल के लिए इन्फोसिस टेक का बीएसई कोड नंबर 500209 है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हम हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सुरक्षित निवेश करें। धन्यवाद।